नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के अंदर एक ट्रंकेटेड सिलेंडर की। इससे पहले हमने समझा था कि जो फ्रस्टम और ट्रंकेटेड सॉलिड होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो ट्रंकेटेड सिलेंडर की बात करेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमें क्या करना है, लेटरल सरफेस को डेवलप करना है ऑफ द ट्रंकेटेड सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पर ट्रंकेटेड सिलेंडर जो होगा वो किस तरह का होगा। मान लीजिए इस तरह का आपके पास एक सिलेंडर है, तो ये जो है इस तरह का सिलेंडर है। उसका लेटरल सरफेस कौन सा होगा, ये वाला, ये गोलाई के अंदर है, जो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है आगे से पीछे तक वो लेटरल सरफेस होगा। तो इसी को हमें डेवलप करना है। ट्रंकेटेड क्या होगा, अगर हम इस सिलेंडर को काट दें, मान लीजिए ये सिलेंडर जो है इस तरह से हम काट दें, यानी कि नीचे जो है इस तरह से सर्कुलर ये फेस है, ऊपर भी इस तरह से सर्कुलर फेस है, हमने क्या किया, इसको इस तरह से काट दिया, तो ये ट्रंकेटेड सिलेंडर होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसी जो लेटरल सरफेस ये जो बचेगा, इसी लेटरल सरफेस को हमें डेवलप करना है। तो चलिए यहाँ पर एक सिलेंडर दिया गया था हमें। अब ये लेटरल जो सरफेस है ये ट्रंकेटेड सिलेंडर का, ये हमें डेवलप करना है। अब यहाँ पर हमने फेंट लाइन दिखाई है क्योंकि ये पोर्शन जो है इसके ऊपर वाला कट चुका है। तो इस तरह से ये ट्रंकेटेड सिलेंडर हो गया। अब इसका जो ये लेटरल सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सारा, ये वाला, ये हमें डेवलप करना है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो गिवन चीजें हैं वो ले लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ 70 दी गई है, यहाँ से यहाँ 20 mm, और इसका जो डायमीटर है हमें पता ही है 50 mm है। तो सारी चीजें गिवन है। सबसे पहले एक लाइन लेंगे और इसका टॉप व्यू बनाएंगे, क्योंकि हमें टॉप और फ्रंट व्यू बनाकर ही इसको लेटरल सरफेस को हमें डेवलप करना होगा। तो सबसे पहले टॉप व्यू बनाएंगे, ऊपर से देखेंगे तो 50 mm का डायमीटर है, यानी कि जब ऊपर से आप इसको देखें मान लीजिए, तो आपको दिखेगा क्या, ये जो है कटा हुआ पोर्शन दिखेगा। और अगर हम यहाँ पर ये जो नीचे वाला भाग है इसके हम 12 भाग कर लें, क्योंकि ये सर्कुलर है, इसके 12 भाग करेंगे और उन 12 भाग को जैसे यहाँ से यहाँ मिला दिया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, उनको ऊपर तक मिला देंगे। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जब ऊपर से देखेंगे हमें जो है पूरा इतने डायमीटर का ही सर्कल लगाना है, 50 mm डायमीटर का सर्कल लगा लेना है, उसको 12 भागों के अंदर डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर देखिए हम इस तरह से कर देते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। इसी तरह से ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10, 11 और 12। इस तरह से इसको 12 भागों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमें नीचे जो है इस तरह से 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग कर दी नीचे वाले की, और ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसको भी 12 भाग में डिवाइड कर देंगे, उसकी भी नंबरिंग कर देते हैं। इसको हम दे देते हैं A B C D E F G H I J K L। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले पार्ट को अलग नेमिंग कर दी ABCD, इस तरह से नीचे वाले पार्ट को अलग हमने नंबरिंग कर दी। तो इस तरह से हमने दिखा दिया टॉप व्यू के अंदर। अब हम इसके प्रोजेक्शन को ऊपर ले जाते हैं, इसके प्रोजेक्शन को हम ऊपर ले गए। अब यहाँ से यहाँ हमें कितना दिया गया है, 70। तो ये लाइन हम ले लेंगे 70 की। यहाँ से यहाँ 20 दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ ये 20 की ले लेंगे, नेमिंग कर देंगे। यानी कि ऊपर वाला पार्ट है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारे पास A डैश आ जाएगा। यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट आएगा, ये हमारे पास G डैश आ जाएगा। और इसको हम A डैश को G डैश से मिला देंगे, यानी कि AG लाइन है, ये इस तरह से ऊपर से देख रहे हैं, तो A डैश G डैश जो है इसको मिला देंगे। अब ये सारी प्रोजेक्शन जो हैं वो हम ऊपर की तरफ ले लेंगे, हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो है B हो गया और इस तरफ L हो गया, ये आमने सामने है और इनकी प्रोजेक्शन ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कि जैसे ये B डैश हो गया और ये ले लेंगे L डैश। इसी तरह से C के सामने क्या है, K है, तो ये क्या हो गया, C डैश, और यहाँ पर ये K डैश हो गया। D के सामने क्या है हमारे पास, ये J है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, D डैश, और ये क्या हो जाएगा, J डैश। इसी तरह से E के सामने क्या है, I है, तो E डैश, और ये हो गया I डैश। F के सामने H है, तो ये हो गया F डैश, H डैश। यानी कि ये जो है ये ऊपर है, ये ऊपर लिख दिए, और ये जो इसके बिल्कुल नीचे है तो ये हमने नीचे लिख दिए। तो इस तरह से नेमिंग हो गई, तो हमने नेमिंग कर ले। अब हमें क्या है, इस सरफेस को, ये जो सरफेस है इसको डेवलप करना है। पहले तो इसको यानी कि खोलना है इसको। अब देखिए अगर हम इसको खोलें, एक सिलेंडर को खोलें,
अब ये जो सर्कल है अगर हम इसको खोलें, जैसे ये नीचे वाला है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास, जो इसका ये जो d है डायमीटर है, अगर हम इसको खोले तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी हो जाएगा, यही होगा। यानी कि अगर हम इसको खोल रहे हैं तो ये जो है पाई इंटू डी हो जाएगा जब हम इसको ओपन करेंगे। यानी कि एक तरफ से आप इसको खोल लें, ये इस तरफ आ गया, वो उस तरफ आ गया, तो पाई इंटू डी होगी। अगर हम एक लाइन के रूप में इसको खोल लेंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से हम पहले तो पाई इंटू डी की एक डायमीटर की, यानी कि डायमीटर जो है 50 mm है, पाई की वैल्यू रखकर उसको मल्टीप्लाई करके उतनी एक लेंथ की लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद हम इसको बराबर 12 हिस्सों में बांट लेंगे। जितना भी ये वैल्यू आएगी उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी और हम इसको 12 हिस्सों में बांट लेंगे और उसको जो है इतना, यानी कि जो 70 mm है उतना जो है पूरा पूरा इसको बना लेंगे। अब यहां से फ्रंट व्यू से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस लेंगे हर एक पॉइंट से। अब ये जैसे ए डैश है, ये यहाँ पर पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा हमें, यानी कि A1 कह सकते हैं। इसी तरह से बी डैश का पॉइंट जो है हमें यहाँ पर मिलेगा और एक ये यहाँ पर, यानी कि यहाँ से दूसरा और उस तरफ से दूसरा। जो सी है यहाँ से जो हमें मिलेगा, ये जो सी है यहाँ से ये थर्ड पे, इसी तरह वहां से जो है ये हमने थर्ड तक लिया है। इस तरह से बाकी की सारी जो लाइंस हैं हमें ले लेनी है और ये जो पॉइंट मिलेंगे इनको आराम से एक कर्व के थ्रू जो है हमें मिला लेना है। ये जो पॉइंट मिलेंगे, यानी कि ए का पॉइंट मिला, बी का पॉइंट मिला, सी का पॉइंट मिला, इनको मिलाते चले जाएंगे। इसी तरह से उस तरफ भी इस तरह से मिलाते आ जाएंगे और एक कर्व हमें मिल जाएगा। ये जो होगी डेवलपमेंट होगी ट्रंकेटेड सिलेंडर की। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।